हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम गेम थ्योरी का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड फॉर सॉल्विंग ए एम क्रॉस एन रेक्टेंगुलर गेम्स की एग्जांपल्स करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी थ्योरम की थी, अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से मेथड्स किए हैं। फर्स्ट था हमारा सैडल पॉइंट, इसमें हम सैडल पॉइंट निकालते थे। इसके बाद हमने निकाली मिक्स स्ट्रेटेजी, जिसमें हमारी मैट्रिक्स कौन सी थी, 2x2 की। सो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सभी में हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। उसके बाद है हमारी ग्राफिकल सोल्यूशन फॉर 2x गेम्स। इसमें क्या होता था, रो फिक्स्ड होती थी। ग्राफिकल सोल्यूशन तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम हो। अगर ये 2 नहीं आता है, 2 कॉलम्स या 2 रो नहीं आती हैं, तो आप ग्राफिकल सोल्यूशन को नहीं लगा सकते। उसके बाद है हमारी डोमिनेंस प्रॉपर्टी। डोमिनेंस प्रॉपर्टी में क्या था, जैसे 3x3, 4x4, ऐसे हमारी मैट्रिक्स होनी चाहिए, या आप बोल सकते हो n×n। इसमें रो और कॉलम्स हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम डोमिनेंस प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारी एलपीपी मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। मेन आपके ये 4 फॉर्मूले हैं, 4 मेथड है, जिनमें आपको पक्का एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। ये क्वेश्चन आपको ये या ये 8 मार्क्स में आ सकते हैं, 8 मार्क्स में, या आपको सीधा ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में आएगा। तो इसमें क्या होती है हमारी मैट्रिक्स, m×n की। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कि पहले हमने 2x2 के लिए मिक्स स्ट्रेटेजी यूज करनी है, फिर हमने रो मल्टीप्लाई n के लिए, दैट मीन्स ग्राफिकल मेथड लगाएंगे, जहां पे हमारी रो फिक्स्ड होती हैं, जहां पे कॉलम फिक्स्ड होते हैं। फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड लगाना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लोअर इनवेल्व पे हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं, लोअर इनवेल्व पे हाईएस्ट पॉइंट देखते हैं, और इस पे क्या है, अपर इनवेल्व पर लोएस्ट पॉइंट देखते हैं। उसके बाद है हमारी डोमिनेंस प्रॉपर्टी, जिसमें रोज और कॉलम्स सेम होती हैं। देन है एलपीपी मेथड, इसमें m×n की होती हैं। अब हम ये करने लगे हैं, इसकी हमने थ्योरम कर ली, अब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग गेम बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। इसमें हमने कौन सा मेथड लगाना है, लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, जिसमें हमारा m नॉट इक्वल टू m×n की मैट्रिक्स होती है, जिसमें रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम्स। इस क्वेश्चन में हम ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते थे, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से करना है, तो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से ही करना है। जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो वही मेथड करके आना है आपने। इन क्वेश्चंस में हमने कैसे करना है, जैसे हमने थर्ड सेम में सिंप्लेक्स मेथड किया था, वैसे ही हमने लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में उसको यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, सैडल पॉइंट। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है भी कोई भी सैडल पॉइंट नहीं आया है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। इसमें क्या करना है, हमने जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स को पॉजिटिव बनाने के लिए जो भी हमारा मैट्रिक्स में सबसे छोटा सेल होगा, दैट मीन्स नेगेटिव होगा, उससे एक ज्यादा हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना। जैसे -3 हमारा क्या सबसे छोटा है, तो -3 + 1 4, सॉरी 3 + 1 4, तो 4 के साथ हमने पूरे मैट्रिक्स को ऐड कर देना है। तो हमारी जो मैट्रिक्स है उसमें ओनली पॉजिटिव सेल्स आ जाएंगे। तो हम ऐड करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमारे जो सेल्स है वो सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, और जो सबसे छोटा सेल है उससे एक ज्यादा हमने ऐड कर देना है। यहाँ पे सबसे छोटा हमारा -3 है, तो हम ऐड करेंगे 4 के साथ। तो 4 + 2 6, 4 - 2 2,
3 + 4 7, -4 + 4 1, 5 + 4 9, -1 + 4 3। सो ये हमारे बनेगी पॉजिटिव मैट्रिक्स। उसके बाद हमने ले ली स्ट्रेटजीज। लेट के लिए ऐसे के लिए हमारे पास 2 रो हैं तो P1 P2, कॉलम हमारे पास 3 है तो Q1 Q2 Q3, where P1 + P2 = 1, Q1 + Q2 + Q3 = 1. The linear programming formulation of the two players. सो फर्स्ट प्लेयर हमारा क्या है, हम हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, मैक्सिमिन प्रॉपर्टी। देन सेकंड पर्सन के लिए दैट मीन्स प्लेयर बी क्या यूज करता है, मिनिमैक्स प्रॉपर्टी, मिनिमैक्स प्रिंसिपल। हम क्या करते हैं, कम खर्चा करते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। वो क्या करता है, ज्यादा खर्चा कर देता है तो उसको क्या हो जाता है, लॉस, तो उसे कम प्रॉफिट होता है। तो इसीलिए हमने पहले क्या किया है, डुअल बनाया। इसका डुअल कैसे बनाएंगे, मिनिमम ऑफ 1/u = P1 डैश प्लस P2 डैश। जैसे हमने थ्योरम में किया था ना, वैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूले लगा दिए, जो हमारा पेज नंबर 435 पे है। ये देखो हमने PI डैश क्या लिया था, PI/u, वेयर I लाइज बिटवीन 1 to m। तो हमारी प्राइमल प्रॉब्लम किसकी इक्वल होती थी, समेशन I = 1 to m PI डैश, वेयर कंस्ट्रेंट्स किसकी इक्वल होती थी, समेशन I = 1 to m Aij PI डैश > 1, वेयर PI डैश > 0 फॉर ऑल I लाइज बिटवीन 1 to m। तो इसको हमने याद रखना है, इस पूरे मैट्रिक्स को, क्योंकि हमने इसको क्वेश्चन में यूज करना है। बट इसकी जो थ्योरम हमने की थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हर साल पेपर में आ सकती है। सो आपने उसको भी अच्छे से कर लेना है। नाउ यहाँ पे हमने ले ली कंस्ट्रेंट्स। ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 6P1 डैश प्लस P2 डैश > 1, 2P1 डैश प्लस 9P2 डैश > 1, 7P1 डैश प्लस 3P2 डैश > 1। ऐसे हमने प्लेयर बी ले लिया, उसका हमने क्या लिया, प्राइमल प्रॉब्लम। प्लेयर ए का हमने डुअल प्रॉब्लम लिया है। तो प्राइमल में हमने क्या लिया है, मैक्सिमम ऑफ 1/v। यहाँ पे हम अपोजिट लेके चल रहे हैं, प्राइमल के लिए हम मिनिमम लेते हैं, बट यहाँ पे हम मैक्सिमम प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने 1/v लिख दिया। अगर हम ऐसे लिखते मिनिमम ऑफ v, तो हमारी कंस्ट्रेंट किस में होती है, लेस देन इक्वल टू में। तो अब हमने इसको चेंज कर दिया मैक्सिमम ऑफ 1/v, तो हमारी कंस्ट्रेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ये है, डुअल में हम क्या लेते होते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, और हमारी कंस्ट्रेंट्स भी किसकी इक्वल होती है, > 0 या 1। तो इसको भी हमने चेंज कर दिया मिनिमम ऑफ 1/u। बाकी सारा मेथड तो हमारा सेम ही है। सो इसके बाद हमारी 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, वेयर Qj डैश = Qj/v, v = 1 2 3 up to m। u हमारा क्या है, मिनिमम एक्सपेक्टेड गेन टू a। उसके बाद v हमारा क्या है, मिनिमम एक्सपेक्टेड लॉस टू b। अब हमने प्रॉब्लम किसकी फाइंड करनी है, प्लेयर बी की, क्योंकि उसने खर्चा क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, अपना खर्चा कम करवाने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए जो हम लगाते हैं प्राइमल प्रॉब्लम, उसको यूज कर रहा है। तो इसीलिए हम जो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है उसमें प्लेयर बी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस मेथड्स में हम अपनी प्रॉब्लम, दैट मीन्स प्लेयर ए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। अब क्या कर रहा है प्लेयर बी, वो कह रहा है मेरा तो बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, तो मैं इसीलिए जैसे प्लेयर ए प्राइमल मेथड से अपना प्रॉफिट कमाता है, वैसे ही मैं प्राइमल मेथड के साथ अपना प्रॉफिट को करूंगा और अपने लॉस को कम करूंगा। तो इसमें हम सभी क्वेश्चंस में प्लेयर बी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो हमने क्या लिया,
बी की कंस्ट्रेंट्स ले ली, ये हमारी लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हमने कैसे निकालते होते हैं, सैडल पॉइंट ऐड करके। तो यहाँ पे मैंने ले लिया QS1 QS2, आप कुछ भी ले सकते हो जैसे हमने थर्ड सेम में किया है, वेयर ये दोनों हमारे क्या हैं, स्लैक वेरिएबल्स, सॉरी मैंने सैडल बोल दिया, ये हमारे स्लैक वेरिएबल्स होते हैं, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो हम सरप्लस वेरिएबल्स यूज करते हैं। उसके बाद हमने मैट्रिक्स बना लिया, सॉरी टेबल बना लिया। कैसे बनाते हैं, CBB XB, उसके बाद पॉइंट्स Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश, QS1 QS2, देन उसके बाद XB की वैल्यू हमारे पास 1 1 है, CB की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो 0 0, B किसके इक्वल है, स्लैक वेरिएबल्स हमारे QS1 QS2 है, यहाँ पे पुट कर दिया। देन इनके कोफिशिएंट 6 2 7 1, इसका कोफिशिएंट गिवन नहीं है तो 0, 1 9 3 1 0। उसके बाद हमने क्या निकालना है, ZJ कैसे निकालते हैं, CB को इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे, जैसे 0 इंटू 6 0 प्लस 0 इंटू 1 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। ऐसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सभी का आ जाएगा 0, और ZJ माइनस CJ किसके इक्वल होता है, डेल्टा J की। सो 0 -1 -1, 0 -1 -1, 0 -1 -1, देन 0 0 0 0। और CJ हम कैसे लिखते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम के कोफिशिएंट्स हैं, दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ 1/v के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हम CJ में लिखते हैं, जैसे 1 1 1 0 0, तो यहाँ पे हमारा CJ आ गया। अब हमारा सबसे मैक्सिमम क्या है, -1, तो इसको हमने कर दिया एंटर, और डिवाइड करके देखा XB अपॉन Q1 डैश, तो 1/6 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है, मिनिमम है, तो इसको हमने कर दिया रिमूव। देन यहाँ पे हमने क्या बनाना था, 1 0 बनाना था, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 6 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने बनाना है 1 और यहाँ पे 0, तो इसीलिए ऑपरेशंस लगा दिए, R1 पे ऑपरेशन लगाया 1/6 R1, और R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 माइनस 1/6 R1, तो हमारे पास ये रोज आ गई, रो 1 रो 2। देन उसके बाद फिर से ये हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा डेल्टा J ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इसको हमने ले लिया, एंटर कर दिया। देन उसके बाद हमने डिवाइड करके देखा कि कौन सी छोटी है, तो इनको डिवाइड करके देते हैं 1/6 मल्टीप्लाई 3/1, तो क्या आ गया 1/2। उसके बाद 5/6, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/26, तो सॉल्व करके 5/52। इसका डिनोमिनेटर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये मिनिमम है, तो इसको कर दिया लीव। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे सेल मैच करें, यहाँ से भी यहाँ से, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 1 और यहाँ पे 0, तो R2 पे ऑपरेशन लगा दिया 3/26 R2, R1 पे ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस 1/26 R2। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमारा डेल्टा J क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपने जैसे हमने थर्ड सेम में लगाए हैं ऑपरेशंस, वैसे हमने इसको सॉल्व कर देना है। ये हमारी होती है सिंप्लेक्स मेथड। सो हमारी जो डेल्टा J है वो क्या गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ऑप्टिमलिटी इज डिक्लेयर्ड, तो हमारी जो ऑप्टिमलिटी है वो डिक्लेयर होगी। जैसे प्रीवियस मेथड में हम क्या करते थे, 2x2 की मैट्रिक्स बना देते थे, उसके बाद मिक्स्ड स्ट्रेटेजी से इस ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी को फाइंड कर लेते थे। अब हमने क्या निकाला है, पहले तो हमने इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट किया, फिर हमने प्रॉब्लम बी को सॉल्व करने के लिए, बी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सिंप्लेक्स मेथड को यूज किया। उसके बाद हमारी ऑप्टिमलिटी डिक्लेयर होगी, इसका मतलब Q1 डैश हमारी आ गई 7/52, Q2 डैश हमारी आ गई 5/52, Q3 डैश हमारी आ गई 0। इसे आप बोल सकते हो बेसिक ड्युअलिटी थ्योरम, जैसे हमने थर्ड सेम LPP में किया था। ऑल्सो P1 डैश किसके इक्वल आ रहा है, जो हमारे सैडल पॉइंट्स के आंसर है, ये हमारा स्लैक वेरिएबल्स के आंसर है। ये हमारे दोनों क्या हैं,
P1 डैश P2 डैश, और 1/v किसके इक्वल होता है हमारा Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश। ये देखो हमारा 1/v किसके इक्वल होता है, समेशन i j इज इक्वल टू 1 to n Qj/v। सो यहाँ पे हमने यूज कर लिया 1/v Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, वेयर Qj डैश हमारा किसके इक्वल होता था, Qj/v के। नाउ यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, 1/v इक्वल टू Q1 डैश की वैल्यू आई हमारे पास 7/52 प्लस 5/52 प्लस 0, देन एलसीएम इज 12/52, तो इसको हमने कैंसिल किया 3/13, क्योंकि 4 3 इज द 12, 4 13 इज द 52, तो v हमारी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ द गेम किसकी इक्वल आ गई, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 13/3 के, यूजिंग Qj डैश। मैंने अभी बताया है Qj डैश किसके इक्वल होता है, Qj/v के। तो इसको यूज करते हैं, पहले हमने निकाला Q1, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सो Qj की वैल्यू हमारी आ गई Qj डैश मल्टीप्लाई v, वेयर j लाइज बिटवीन 1 2 3, तो पहले 1 की निकाली 7/52 मल्टीप्लाई v की वैल्यू हमारे पास आई है 13/3, तो 7/12 आ गई। ऐसे Q2 की वैल्यू निकाली 5/12 और Q3 की वैल्यू निकाली तो 0 आ गई। ऐसे हम P1 P2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें मेन क्या चाहिए, P1 P2 Q1 Q2 Q3 की वैल्यूज, उसके हमने वैल्यू ऑफ द गेम निकालनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, जो हमारी v की वैल्यू आती है वही हमारी वैल्यू ऑफ गेम लिख देते हैं, बट उसके साथ का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ऐसे हम P1 की वैल्यू निकालते हैं, P1 डैश मल्टीप्लाई u, P1 डैश हमारा 2/13 आया था और u हमारा आया था 13/3, क्योंकि हमने ये किया था थ्योरम में कि हमारे जो u इज इक्वल टू v होता है, क्योंकि जो हमारी प्लेयर b की प्रॉब्लम बन रही थी वही हमारी प्लेयर a की प्रॉब्लम आ गई। दैट मीन्स जो प्लेयर b था उसने अपनी प्रॉब्लम किस में चेंज कर दिया था, प्राइमल में, और हम तो यूज ही प्राइमल करते हैं, प्लेयर हमेशा हम तो प्राइमल ही प्रॉब्लम यूज करते हैं, बट वो क्या करता था, डुअल करता था। उसने अपने डुअल प्रॉब्लम को प्राइमल में बना दिया, क्योंकि उसने देख लिया कि प्लेयर ए प्राइमल प्रॉब्लम के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहा है, इसलिए प्लेयर बी ने भी प्राइमल प्रॉब्लम को यूज करने लग गया। इसीलिए हमारे जो प्राइमल तो डुअल है वो क्या आगे, ईच आगे, दोनों इक्वल आगे। तो डुअलिटी थ्योरम से हमारी u इज इक्वल टू v आगे, दैट मीन्स ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ u d। तो हमारे u इज इक्वल टू v आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्वल टू v, बिकॉज u इज इक्वल टू v। आप ये भी लिख सकते हो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ d। देन सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 2/3 1/3। मेन कैसे लिखते होते हैं हम, hence the optimal strategy for player A and B are ऐसे A1 A2 2/3 1/3, SB किसकी इक्वल है 7/12 5/12 और B की वैल्यू 0। वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकालनी है, V0 माइनस V माइनस लैम्डा। लैम्डा कौन सा था, जब हमने सेल्स को पॉजिटिव बनाने के लिए यूज किया था। तो अगर ये नहीं करोगे तो आपके पेपर में मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं, तो इसको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आप CTM डाल लो, जब आप रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। सो यहाँ पे लगा दिया V0 हमारी की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स V की वैल्यू हमारे पास आई है 13/3 माइनस लैम्डा की वैल्यू हमारी 4 थी, तो 4 3 इज 12, 13 माइनस 12 इज 1/3। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या आप बोल सकते हो एग्जांपल्स हैं।
जो आपको 16 मार्क्स में आएंगे। सो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सैडल पॉइंट्स निकालना। फिर उसके बाद हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, जो सबसे छोटा था उसमें से एक ज्यादा, दैट मीन्स 4 को हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने प्लेयर ए प्लेयर बी की स्ट्रेटेजीज ले ली, दैट मीन्स मेन टारगेट हमारा P1 P2 Q1 Q2 Q3 और वैल्यू ऑफ द गेम फाइंड करनी है। उसके बाद हमने प्राइमल प्रॉब्लम लिख दी, जिसमें क्या होता है, मिनिमम प्लेयर ए क्या यूज कर रहा है, अब डुअल कर रहा है। डुअल मतलब मैक्सिमम हमारी प्रॉब्लम होगी और कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू में होगी। मैक्सिमम को मिनिमम में चेंज किया तो 1/u आ गया। तो यहां से भी हमें प्रॉफिट ही मिल रहा है, क्योंकि हमने जो प्रॉब्लम है उसको मिनिमम ही बना दिया। ऐसी प्लेयर बी क्या है, वो मिनिमम स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, बट फिर भी उसकी प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम ही चल रही है 1/v, बट उसकी कंस्ट्रेंट किस में होंगी, लेस देन इक्वल टू में। देन QJ डैश हमें पता है QJ/v होता है, तो सिंपली यहाँ पे लिख दिया। फिर इस जो कंस्ट्रेंट्स थी उसको हमने क्या बना दिया, इक्वल टू 1 बना दिया, ताकि जो हम सिंप्लेक्स मेथड के साथ ऑप्टिमस स्ट्रेटेजी निकाल लें। तो यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड लगाया, देन हमने जो डेल्टा जी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना दिया। ये हमारी वैल्यूज होती हैं Q की, और जो स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं जो डेल्टा जे से आती हैं वो हमारी वैल्यूज होती हैं P की। देन उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ द गेम निकाली, वो किसके इक्वल होता है, 1/v Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश। यहाँ पे वैल्यूज पुट की तो v की वैल्यू आ गई। उसके बाद QJ डैश का फॉर्मूला लगा के Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने फिर से किसकी निकालनी है, P1 P2, फिर हमने मेन वैल्यू ऑफ द गेम की निकालनी है। सो P1 P2 की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, P1 डैश मल्टीप्लाई U। वहां पे क्या था, Q1 डैश मल्टीप्लाई V, वेयर U और V की वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ द गेम निकाली, V0 इज इक्वल टू V माइनस लैम्डा। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो जूनियर फ्रेंड्स हैं या अपने फ्रेंड्स हैं उनके साथ मेरा चैनल शेयर करें। थैंक यू।